इमेजिन जहां 99% स्टूडेंट्स 2 से 3 घंटे के लेक्चर्स देख करके अपना पूरा समय बिता करके तब एक चैप्टर समझते हैं, वही तुम उसी सेम चैप्टर को 100% तरीके से यहां फीड कर लो सिर्फ 2 से 3 मिनट में। इमेजिन जहां बाकी स्टूडेंट्स अपनी नई नई एनसीईआरटी बुक्स खोल रहे हैं, अपनी नई नई रेफरेंस बुक्स खोल रहे हैं और उन बुक्स को खोल के एक एक पेज को, एक एक लाइन को बढ़िया से पढ़ रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं, तब जाके चैप्टर को समझ रहे हैं। लेकिन वही तुम स्मार्टली सिर्फ एक क्लिक के थ्रू पूरे एनसीईआरटी के चैप्टर को यहां अगेन 100% ग्रैस्प कर ले रहे हो। वहीं बाकी स्टूडेंट्स यार फ्री टाइम में सोच रहे हैं कि मैं नोट से रिवाइज करूंगा, फ्री टाइम में सोच रहे हैं कि मैं किसी टॉपर से पूछ लूंगा। वहीं तुम फ्री टाइम में बस एक ईयरफोन लगा करके एक सिंपल ऑडियो फाइल सुनते हुए अपना पूरा चैप्टर रिवाइज कर ले रहे हो। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टूल को देखने वाले हैं जो सिर्फ एक अकेला टूल है, एकदम सिंगल, जैसे तुम भी सिंगल हो। ये अकेला सिंगल टूल तुम्हें लिटरली 1% कैटेगरी में लाके रख देगा इन योर स्टूडेंट लाइफ। पता है, ये अगर टूल को तुम कंप्लीटली यूज करना सीख जाओ तो तुम्हें और किसी एआई की शायद जरूरत ही ना पड़े, खासकर किसी चैप्टर को पढ़ने के लिए। और तो और मैं यहां पूरा स्टेप बाय स्टेप अपने आईपैड पर करने वाला हूं। तो तुम्हारे पास चाहे कोई मैकबुक हो, आईपैड हो, नॉर्मल विंडोज का लैपटॉप हो या सिंगल एक मोबाइल फोन हो, एंड्रॉइड वाला ही, उस पर भी ये नोटबुक एलएम चलेगा। अब नाम नोटबुक एलएम का हो चुका है जेमिनी नोटबुक, और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, क्लिक करके सिंपली तुम वहां पर पहुंच जाओगे। भाई साहब, बिल्कुल लंबी वीडियो हो सकती है, हाँ हो सकते हैं एडमिटिंग, बट ये वीडियो इतनी वैल्यूएबल होगी ना कि जब तुम अगले दिन क्लासरूम में जाओगे यू विल आउटस्मार्ट 99% पॉपुलेशन एज प्रॉमिस्ड। तो बस अगर सीरियस हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बट एक भी स्किप मत करना स्टेप, वरना समझ नहीं आएगा कि हम आउटकम तक, हम रिजल्ट तक पहुंचे कैसे। फटाफट से यार ये एफर्ट्स के लिए वीडियो लाइक कर दो और हाइप बटन पर क्लिक करना ताकि ये वीडियो हाइप हो और आगे तक पहुंचे, क्योंकि पिछले वीडियो को तुमने हाइप करके टॉप 100 में लाया था। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड नाउ लेट्स बिगिन। पढ़ ले अक्षय के साथ, पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब करो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गए? अक्षय भैया इज बैक एंड बैक फॉर यू ऑल। यार सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट में टाइप करना, एक एफर्मेशन के लिए, एक पॉजिटिविटी के लिए और एक माइंडसेट चेंज के लिए, क्योंकि लोग नई चीजें सीखना नहीं चाहते। सोचते हैं कौन ये एआई टूल सीखे, मैं अपने बुक से पढ़ लूंगा, अपने टीचर से पढ़ लूंगा, वही वन शॉट देखते रहूंगा। बट तुम कमेंट में टाइप करना कि आई विल बिकम एआई लिटरेट। एआई लिटरेट बनना सबके लिए बहुत जरूरी है और मैं तुम्हें बना के रहूंगा। चलो आओ, सबसे पहले इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। जेमिनी नोटबुक अब इसका नाम हो चुका है, तुम्हें सिंपली क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना है। स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं, समझते जाओ। अब एक नोटबुक का मतलब होता है कि तुम्हारी समझ लो एक क्लासरूम। क्या? एक क्लासरूम। एक क्लासरूम में तुम एंटर कर चुके हो। अब उस क्लासरूम के अंदर तुम किससे पढ़ना चाहते हो? क्या तुम किसी फाइल से पढ़ना चाहते हो, क्या तुम वेबसाइट से पढ़ना चाहते हो, या किसी यूट्यूब वीडियो से पढ़ना चाहते हो, या किसी ड्राइव के फोल्डर से, या कुछ टेक्स्ट तुमने कहीं कॉपी किया उसको पेस्ट करके पढ़ना चाहते हो? अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक यूट्यूब वीडियो है, जैसे मैं यहां पर अपने चैनल पर जा रहा हूं और यहां पर मैं डालने वाला हूं एक वन शॉट लेक्चर, जो कि हमारा पहला चैप्टर था एक्सप्लोरेशन। इसकी लिंक मैंने कॉपी करी और यहां पर लिंक कॉपी करके सिंपली जाकर के वापस तुम यहां पर कर दोगे यूट्यूब वाले ऑप्शन पर जाकर पेस्ट, और लिंक पेस्ट करते ही तुम्हारे पास ये आ चुका है अपनी क्लासरूम में। मतलब अब क्लासरूम में तुम्हारे पास एक YouTube वीडियो की लिंक आ चुकी है। अब देखो, क्लासरूम में ना ये एक सोर्स की तरह माना जाएगा। मतलब क्लासरूम मैं बोल रहा हूं, इसको नोटबुक बोला जाएगा यहाँ पे, और इसको एक सोर्स की तरह समझा जाएगा। देखो साइड में, लेफ्ट साइड पे सोर्स लिखा हुआ है। अब यहाँ पर सिर्फ एक YouTube वीडियो है। तुम चाहो तो अपने सोर्स में ऐड सोर्सेस पर क्लिक करके और भी चीज ऐड कर सकते हो। मतलब तुम एक चैप्टर को समझने के लिए बेहतरीन तरीके से तुमने एक YouTube वीडियो का लिंक डाल दिया वन शॉट का, तुमने एनसीईआरटी का पीडीएफ डाल दिया, तुमने अपने नोट्स डाल दिए, तुमने उसके क्वेश्चंस भी उठा के डाल दिए, और जब तुम बोलोगे उसके बाद तो वो उन सारे सोर्सेस से जो भी तुम पूछोगे उसको बता पाएगा। फिलहाल हम एक एक सोर्सेस से सीखते हैं। तो हमने डाला है एक सोर्स यूट्यूब वीडियो। अब देखो साइड में होता है स्टूडियो। स्टूडियो का मतलब क्या है? मैजिक। तुम इतने सारे मैजिक कर सकते हो, मतलब इतने सारे टूल्स तुम्हारे पास हैं। जैसे कि सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं ये माइंड मैप। माइंड मैप पे सिंपली तुम जनरेट करोगे और जो भी इस यूट्यूब वीडियो में इस टीचर ने पढ़ा रखा है उसका प्रॉपर माइंड मैप दिख जाएगा, फ्लो चार्ट दिख जाएगा कि भाई इस यूट्यूब लेक्चर में है क्या क्या। अब देखो तुमने माइंड मैप पे क्लिक कर दिया है तो ये माइंड मैप नीचे बन रहा है, जनरेटिंग माइंड मैप बेस्ड ऑन वन सोर्स। अगर तुमने मल्टीपल सोर्स डाले होते तो मल्टीपल सोर्स के हिसाब से बनता। और अब फाइनली माइंड मैप बन चुका था, हमने इस पर क्लिक किया। तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि कितना बढ़िया तरीके से माइंड मैप बनाया गया है। देखो एक एक एरो पे क्लिक करते जाओगे, ये आगे ओपन होता जाएगा। एक एक एरो पे क्लिक करो, ओपन होता जाएगा, और तुम्हारे पूरे चैप्टर का बेसिकली ओवरव्यू लेने में ये हेल्प करेगा। जैसे स्ट्रेटेजिक आयरनिंग, मॉडल इवैल्यूएशन। अब मॉडल इवैल्यूएशन में क्या क्या अगर हमें कुछ डिटेल में समझना है भैया तो हम इस फ्लो चार्ट को और आगे नहीं बढ़ा सकते? जितना इसमें उतना नहीं रहेगा? नहीं। जैसे अगर तुम्हें पढ़ना है एटॉमिक मॉडल्स के बारे में क्या था, तो उस पर क्लिक किया सिंपली, और उस सोर्स में क्या बताया गया, मतलब इस यूट्यूब लेक्चर में क्या बताया गया है,
वो यहां पर बता दिया जाएगा तुम्हें पहले ही। तो तुम्हें खोल करके लंबे लंबे लेक्चर्स देखने से अच्छा पहले एक ओवरव्यू ले लो, जब तुम्हें लगे इसमें कुछ अच्छी चीजें हैं तब तुम पूरा लेक्चर देखने जाना। देखो जो भी इस टीचर ने बताया है वो सब यहां पर बता दिया गया। अब अगला फीचर देखते हैं जो और भी मैजिकल है, और मैं तुम्हें बता रहा हूं जब तुम लास्ट आते आते, क्योंकि लास्ट में मैं और भी एडवांस फीचर्स की तरफ बढ़ूंगा, लास्ट आते आते जब तुम कुछ फीचर्स देखोगे ना तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा कि क्या ये भी सच में हो सकता है। हाँ होगा। देखो सबसे पहले यार, अगर अब तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर देना। और अब वापस आते हैं, हमारा अभी तक वही सोर्स था, उससे भी हम ये जितनी भी चीजें यहां पर दिख रही है ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। जैसे यहां पर हम वीडियो बना सकते हैं, माइंड मैप, रिपोर्ट, फ्लैश कार्ड, क्विज, इन्फोग्राफिक और तो और डेटा वगैरह सब कुछ। बट पता है हम क्यों ना एक और सोर्स ऐड करें। जैसे हमें जब कुछ पढ़ना होता है तो हम एनसीईआरटी का यूज करते हैं। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, अब यहां पर मैंने ऐड सोर्स पे क्लिक किया, अपलोड फाइल्स पे गया और जाकर के मैंने अपने फाइल्स में से अपलोड कर दिया यहां पे साइंस का चैप्टर विच इज सेल चैप्टर। अब तुम्हारे लिए मैंने एक एग्जांपल लिया क्लास 9th का, ये वीडियो सारी क्लासेस के लिए है, सबके लिए। नोटबुक कलम का यूज करना सबको आना चाहिए। तो अब यहां हमने सोर्स अपना ऐड किया। अब एक चीज ध्यान रखना, जब तक सोर्स ऐड हो रहा है मैं तुम्हें समझा दूं कि साइड में जो सोर्सेस हैं, अगर तुमने सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर रखा है तो वो दोनों सोर्सेस के हिसाब से तुम्हें अगली चीज बना करके देगा। तो अगर तुम्हें स्पेसिफिकली सिर्फ उस एनसीईआरटी के पीडीएफ के हिसाब से चाहिए तो यार स्मार्ट बनो और सिर्फ उस एनसीईआरटी के पीडीएफ पर बेस्ड चाहिए तो सिर्फ उस पीडीएफ को ही सिलेक्ट करना है, यूट्यूब वीडियो को इग्नोर मार देना है। मतलब जैसे यहां पे लोड हो जाए मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। अब देखो यहां पर मैंने इस चेकबॉक्स को हटाया और सिर्फ अब हमने सिलेक्ट किया है वो एक पीडीएफ। अब पीडीएफ के बेस पे हमें क्या चाहिए, बोलो क्या बनाओ। पीडीएफ के बेस पे हम यहां पर बना सकते हैं फ्लैश कार्ड्स, और ये इजीली तुम्हें फ्लैश कार्ड बना के देगा। यहां पर तुम सिलेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें नंबर ऑफ कार्ड्स कितने चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, फ्यूअर चाहिए, मोर पे हम क्लिक कर देते हैं। फिर लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसा चाहिए, हार्ड कर देते हैं चलो ताकि थोड़े अच्छे टाइप के बने, एंड देन जनरेट। अब जनरेट पे क्लिक किया, अब कुछ ही सेकंड्स में जनरेट हो जाता है। अरे भाई सही हो जाए यार, क्यों क्यों बेइज्जती करवा रहा है, सही हो जाए, सही से चल ले यार। जब तक ये जनरेट हो रहा है मैं इससे खेल लेता हूँ। खैर फोकस हियर, जनरेट हो चुका है यार। फटाफट से नीचे क्लिक करते हैं फ्लैश कार्ड्स पे और अब हमें फ्लैश कार्ड अपना दिख जाएगा। और देखो लिखा भी है वन सोर्स के हिसाब से बनाया गया जो पीडीएफ था। तो अब यहां कुछ क्वेश्चन आएंगे। देखो 75 फ्लैश कार्ड्स बन चुके हैं। तो एक गेमिफाइड वर्जन से तुम अपना चैप्टर पूरा रिवाइज कर रहे हो, वो भी एनसीईआरटी के पीडीएफ से। मतलब अच्छी बात यह है कि जब तुम गूगल से या इंटरनेट से या चैट जीपीटी से या जेमिनाई से भी पूछते हो तो वो कहीं से भी बता देंगे इन्फॉर्मेशन पूरे इंटरनेट से। बट क्योंकि हमने सोर्स सिलेक्ट कर रखा है सिर्फ अपना एनसीईआरटी का पीडीएफ, तो कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछा जा रहा है तुमसे। ये सारे सवाल तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं। अब देखो अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक कंसेंसस इन विच सब्सटेंस डिड लाइफ मोस्ट लाइकली ओरिजिनेट। अब सोचो ये क्वेश्चंस भी सीक्वेंस से बनाए हैं। जब तुम एनसीईआरटी का वो चैप्टर खोलोगे ना तो ये बिल्कुल शुरू का पार्ट है जहां पर इसकी बात करी गई है। तो तुम्हें आंसर अपने मन में सोचना है या तुम्हें देखना है, तो चलो अपना आंसर कमेंट में बताओ मुझे। और आंसर हमने देखा वाटर, तो आंसर सही था गलत था उस हिसाब से यहां पर तुम टिक कर सकते हो। इनफैक्ट तुम यहां पर एक्सप्लेनेशन मान सकते हो आंसर की, कि आंसर कैसे आया भाई, सिर्फ वन वर्ड नहीं चलेगा यहाँ पे, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी तुम्हें यहाँ पर देखो साइड में देखने को मिल जाएगी। एंड आई वॉन्ट कि तुम इसके सारे क्वेश्चंस देखो कि ये कितने बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हैं जिससे तुम रिवाइज कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूंगा डेफिनेटली कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे, क्योंकि एक चीज याद रखना, एआई तुम्हें रिवाइज करवा सकता है चैप्टर, बट एआई तुम्हें वो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं दे सकता जो आएंगे तुम्हारे एग्जामिनेशंस में। बिकॉज उसके लिए यार एक स्पेसिफिक टीम लगती है, एक स्पेशलाइज्ड लोग लगते हैं सीबीएसई के एग्जामिनर्स के साथ बैठकर, एक प्रॉपर टीचर्स की बेंच के साथ बैठकर। कई सारे स्कूल्स जो दिल्ली में हैं, चाहे जितने भी स्कूल तुम जानते हो दिल्ली के अंदर, मैं ऑब्वियसली नाम नहीं ले सकता, बट कई सारे स्कूल्स में मैंने पहले अपना खुद का प्रोडक्ट रिव्यू करवाया, उसके बाद मैंने उसको पब्लिक में लॉन्च किया। एंड यू नो व्हाट, तुम लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, तुम्हारे रिव्यूज पढ़ने के बाद मुझे दिल से अच्छा लगता है यार। हमने पता है क्या बनाया, एक ऐसी बुक जो दिस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती है। मतलब यार ये एक रिवॉल्यूशन इसीलिए है बिकॉज हम हर साल एक नई बुक बनाएंगे। दिस ईयर का मतलब क्या है, सोचो कि हम हर साल नए क्वेश्चंस की कंप्लीट बुक बनाएंगे। पुराने प्रीवियस ईयर या पुराने तरीके के क्वेश्चन दोबारा बार बार नहीं देते रहेंगे। खासकर इस साल जब तुम्हारी न्यू एनसीईआरटी आई 9th वालों, तो इस बात का खास ध्यान रखना। अब ये बुक अलग क्यों है, बिकॉज इसमें हमने चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस डाल दिए हैं। तो अपने स्क्रीन पे देखोगे तुम्हें मालूम पड़ेगा कि ये क्वेश्चन चैप्टर वाइज हैं, और तो और हर टाइप के हैं। यानी हर चैप्टर से एमसीक्यू, सब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, और तो और हर चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चन, ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से आए तो तुम्हें डरने की जरूरत ना पड़े। एंड दैट टू इसके आंसर जो हैं, जब तुम इसके हिंट्स और एक्सप्लेनेशन वाले सेक्शन पे जाओगे, इसके आंसर हमने बैठ के सीबीएसई एग्जामिनर्स के साथ लिखे हैं जो खुद कॉपीज चेक करते हैं। तो यार इसमें इस तरह के आंसर डाल दिए गए हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा, एक इंटरनेट सर्च नहीं करना पड़ेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, यहां पर तुम आंसर देखोगे उसमें निमोनिक्स मिलेंगे, ट्रिक्स, टेक्निक सब मिलने वाला है। एंड नॉट जस्ट दिस, जब मैंने बोला था कि मैकबुक में एक सिस्टम बना रहा हूं, तो मैंने एक सिस्टम ही बनाया है यार। पीछे जब तुम जाओगे ना तो इसमें एक शीट मिलेगी इसी बुक में,
ये शीट तुम्हें क्लास 9th और क्लास 10 दोनों में मिलती है। ये दोनों बुक्स हमारी आती है 9th और 10th की TYQ। ये शीट ओपन करोगे तो तुम्हें मिलेगा स्कोर शीट एंड टैन, ये चारों सब्जेक्ट्स यार। जस्ट इमेजिन, जब मैं इसको बना रहा था मैं सोच रहा था कि कैसे मैं चारों सब्जेक्ट्स को हटाऊंगा, बट फाइनली चारों सब्जेक्ट्स के अंदर है जिसमें तुम टिक क्रॉस करके यहां पर लिख करके ट्रैक कर सकते हो कि तुम्हारी परफॉर्मेंस चैप्टर में बेस है, मिड है या फिर पीक है। एंड आई वांट तुम्हारी हर चैप्टर में परफॉर्मेंस पीक हो। फटाफट से ये बुक जाकर के ले सकते हो डिस्काउंट पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, चाहे 9th की हो या 10th की हो, दोनों बुक्स Amazon फ्लिपकार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, एंड दैट टू डिस्काउंट वाली लिंक अभी जाके उठा लो। अब वापस आते हैं और एक न्यू सोर्स डालते हैं। न्यू सोर्स मैं यहां पर डालना चाहता हूं या व्हाट। चलो एक बार ना, अब क्योंकि साइंस की बहुत बात कर रहे हैं तो एक बार मैं एक दूसरा चैप्टर डाल देता हूं सोशल साइंस का, जिससे तुम्हें आइडिया लगे कि अब ये सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स जो इतने बोरिंग होते हैं, रटना पड़ता है, वो भी हम समझ सकते हैं। हाँ समझ सकते हो, और देखते हैं। अगेन जैसा मैंने बोला था, देखो यहाँ पर सोर्स आ गया तो सिर्फ उसी सोर्स को हमने सिलेक्ट किया है। देखो टिक लगा हुआ है, ज्योग्राफी SST 2 यानी SST का चैप्टर 2 है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट थिंग वी गोना डू इज समथिंग कूल एंड क्रेजी। मैंने बोला था कि जैसे आगे बढ़ेंगे क्रेजी स्टेप्स आएंगे, अभी आगे और भी क्रेजी होगा, बट एक चीज मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि यार सिर्फ MCQ टाइप क्वेश्चंस नहीं, और भी टाइप के क्वेश्चंस यहां पर बन सकते हैं। पता कैसे, यहां पर तुम सिंपली जब क्विज पे क्लिक करोगे तो ये बनाएगा MCQ टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। अगर मैं तुम्हें करके दिखा देता हूं पहले, और फिर मैं दिखाऊंगा कि तुम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चन कैसे बनवा सकते हो AI से। तो जब तक देखो वहां पे क्विज बन रहा है नीचे, हम दूसरा काम भी कर सकते हैं। फटाफट से रिपोर्ट्स पे क्लिक करते हैं, और यहां पर मैंने क्लिक किया स्टडी गाइड पे। स्टडी गाइड पे क्लिक कर दिया, अब स्टडी गाइड भी जनरेट हो रही है। चलो समझते हैं कि यार दोनों में से क्या ज्यादा यूजफुल है, तुम मुझे बताना देखने के बाद। एक तो क्विज और दूसरा स्टडी गाइड। आ जाओ, तो बड़ी जल्दी बन चुका है हमारा स्टडी गाइड। आओ चलो क्लिक करते हैं इस पे, और यहां पर देखोगे तो तुम्हें पूरा रिव्यू मिल चुका है कि पार्ट 1 रिव्यू क्विज की इंट्रोडक्शन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 or 3 सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड टेक्स्ट। पहले तुम्हें आंसर देना इन सारे सब्जेक्ट क्वेश्चंस का, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। व्हाट आर द 3 मेन लेयर्स ऑफ द अर्थ एंड हाउ डू दे डिफर इन टेम्परेचर, वगैरह वगैरह कई सारे क्वेश्चन हैं। अब उसकी आंसर कीज भी यहाँ पर तुम्हें देखने को मिल चुकी है। देखो यहाँ पर ये। अब अगर तुम्हें चाहिए कि थोड़ा और चेंजेस होना चाहिए इसके अंदर, तो व्यू प्रॉम्प्ट एंड सोर्स पे जाना है, और यहाँ तुम्हें प्रॉम्प्ट दिख जाएगा। अब तुम यहाँ खुद से भी टाइप कर सकते हो उसी चीज़ के बारे में जो बन चुकी है। ऑब्वियसली क्या बना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तुम यहाँ पर बोलो मेक रियल लाइफ केस बेस्ड क्वेश्चंस, बस हमने डाल दिया। अब देखते हैं कि क्या ये बना पाता है। लेट्स सी। मैजिक हैपेंड, मैजिक हो चुका है। यहां पर देखो यार, देखो केस 1 और क्वेश्चन ABCD, फिर केस 2, फिर क्वेश्चन ABCD, केस 3 क्वेश्चन, केस 4, केस 5, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन आ चुके हैं। अब तुम इससे ऑब्वियसली बोल सकते हो आंसर ऑल, तो ये सबका तुम्हें आंसर भी दे देगा। हाँ, नाउ वन थिंग टू कीप इन योर माइंड कि ये क्वेश्चंस जो हैं, चाहे वो MCQs हो, सब्जेक्टिव हो, केस बेस्ड हो, जिस भी टाइप का क्वेश्चन ही दे रहा है, ये क्वेश्चन से तुम रिवाइज कर सकते हो जैसा मैंने बोला चैप्टर, बट यू कैन ट्रस्ट कि भाई यही क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा, क्योंकि CBSE पैटर्न चेंज करता जा रहा है। उसके लिए ऑब्वियसली हमने बुक बनाई है, क्योंकि तुम खुद जब AI से क्वेश्चन जनरेट करोगे तुम्हें लगेगा कुछ कुछ चीजें कि ये वैसा नहीं है जैसा CBSE का स्टाइल का पैटर्न है। तो उसके लिए यू कैन कंसिडर द बुक एज टोल्ड, बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। फिलहाल देखो यहाँ पर आंसर भी यहाँ पर तुम्हें देखने को मिल जाएगा, आंसर भी यहाँ पर आ चुका है। चलो एक चीज और, बट उसको बढ़ने से पहले यार हमारा क्विज भी बन चुका है, उसको देख लेते हैं। और क्विज रहा ये सामने, हमारा एक सोर्स जो था NCERT का PDF, उसके बेसिस पर इसने क्विज बना दिया है। चलो अब आ गया क्विज, और करने में और भी मजा आने वाला है, क्योंकि क्विज का क्वेश्चन है, ऑप्शन से हिंट भी है। अब चलो फटाफट से कुछ भी मार्क करते हैं। रॉन्ग आंसर, क्योंकि गलती से मैंने गैस ही किया तुम्हारे लिए। चलो फिर से आंसर करते हैं। यहां पर एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगी। देखो अगर तुम एक्सप्लेन पे क्लिक करोगे तो ये ज्यादा बढ़िया है एज कंपेयर्ड टू फ्लैश कार्ड, जो काफी लोग यूज करते हैं। ये क्विज वाला मॉडल मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि फ्लैश कार्ड रिवीजन के लिए है, बट क्विज तुम्हारे एक्चुअल कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन को टेस्ट कर पाता है, क्योंकि तुम क्वेश्चंस का आंसर कर रहे होते हो। वहीं जो मैंने बोला था, जिसमें हम आगे आने वाले में और एडवांस लेवल पर बढ़ेंगे, तो क्यों ना थोड़े एडवांस लेवल पर बढ़ें और इसी सोर्स के बेसिस पे क्लिक करें हम रिपोर्ट्स पे। और उसके बाद देखो कई सारे ऑप्शन है कि ब्रीफिंग योर डॉक, स्टडी गाइड, ब्लॉग पोस्ट, तुम क्या बनाना चाहते हो। हम यहाँ पे क्रिएट योर ओन पर जाते हैं, और क्रिएट योर ओन पर जाके डिस्क्राइब द रिपोर्ट यू वांट टू क्रिएट। अब तो हमें क्या चाहिए हम ये बताते हैं। चलो एक्सप्लेन द एंटायर चैप्टर समरी इन इंग्लिश, देखो बोल दिया हमने इन इंग्लिश, विथ इंग्लिश mnemonics so that helps me in remembering the points, and also add के जगह पर explain टाइप कर लेते हैं, explain
everything in a structured and sorted bullet points manner। चलो जनरेट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या मैजिक होता है। मैजिक मैजिक मैजिक, ये वाला अगर तुम सीख गए ना तो फिर तुम इंग्लिश एक्सप्लेनेशन ले लोगे। जब तक ये जनरेट हो रहा है मैं तुम्हें बता दूं, एक रिमाइंडर दे दूं कि फ्री नोट्स सारे ही क्लासेस के, चाहे वो क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, सारी क्लासेस के फ्री नोट्स पढ़लेअक्षर.com हमारी अपनी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, जाकर के तुम ले सकते हो एज पर द लेटेस्ट सिलेबस। वो सारे डिजिटल नोट्स हैं, बहुत कलरफुल तरीके से बनाए हैं और फ्री में तुम सबके लिए है। पढ़लेअक्षर.com पे भी ले सकते हो। अगर एंड्रॉयड ऐप यूज करते हो, मतलब एंड्रॉयड यूजर हो, प्ले स्टोर है तुम्हारे मोबाइल में, तो सिंपली यार प्ले स्टोर पर जाके पढ़लेअक्षर ऐप भी इंस्टॉल कर लो। मेरे मोबाइल में तो नहीं हो सकता क्योंकि मेरा ये वाला मोबाइल है, तुम्हारे में हो सकता है, तुम जाके कर लो, क्योंकि ऐप के ऊपर बहुत सारी चीजें फ्री है। वहां पर तुम्हें क्विज भी मिल जाएगा, वहां पर तुम्हें नोट्स भी मिल जाएंगे, वहां पर तुम्हें वर्कशीट्स मिल जाएंगी, सैंपल पेपर्स भी नोट डालने वाले हैं, तो बहुत सारी चीजें फ्री में वहां तुम ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐप की। फिलहाल जल्दी से जनरेट हो जा मेरे भाई, वरना इन्हें लगेगा कि मैं सिर्फ अपनी तारीफ करता हूं। देखो आ गया जैसे मैंने बोला आ गया। चलो आओ, अब देखो जो हमने बोला था इसने जनरेट किया है कि नहीं समझते हैं। देखो ये नीचे 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 ये इसने पूरा रिव्यू एक तरीके से जनरेट किया है। देखो स्ट्रक्चर भी सही फॉलो किया गया है, और जैसा मैंने बोला था कि इंग्लिश चीज़ें डालने को, तो इंग्लिश चीज़ें भी डाली गई है। क्रश पर हम रहते हैं, मेंटल में गर्मी की धार वगैरह वगैरह करके इंग्लिश में भी समझाने की कोशिश करी गई है। निमोनिक्स भी डाला गया है और पूरे चैप्टर को कवर करने का ट्राई किया है। हमारे समरी दिया है भाई, पूरा चैप्टर, मतलब ये समझ लेना कि तुम्हारा डिटेल आ जाएगा, समरी ऑब्वियसली, वरना तो वो पीडीएफ ही पढ़ सकते हो दोबारा। फिलहाल नाउ गोइंग टू द लास्ट लेवल। मैंने बोला था लास्ट लेवल पे आओगे तो कुछ क्रेजी चीज कराऊंगा, कुछ क्रेजी एक्सपीरियंस। तो आज लोग कुछ क्रेजी एक्सपीरियंस करते हैं। मेरा शो तो नहीं है, मेरा ये चैनल बंद नहीं कराना, ठीक है? तो वालों को दूर रखो और इधर आ जाओ। चलो, लेकिन उस क्रेजी चीज पे बढ़ने से पहले बता दूं तुम्हें कि तुम ना डेटा टेबल्स भी जनरेट करा सकते हो। मतलब टेबल्स जनरेट हो जाएंगी, जो तुमने सोर्स बोला था, जो सिलेक्ट किया था ज्योग्राफी वाला, उसी पे जनरेट दबा दोगे तो टेबल बन जाएगी पूरी। और वो टेबल तुम्हारे ज्यादा काम नहीं आएगी, बट वो टेबल काम आती है कि मान लो किसी ने कोई रिपोर्ट डाली, वो डेटा बन गया पूरा टेबल फॉर्मेट में, उसको उसने एक्सेल पे एक्सपोर्ट कर लिया, फिर वहां पे वो जाके अपनी रिपोर्टिंग देख सकता है, सब चीजें। तो तुम्हारा उतना काम का फीचर है नहीं, इसलिए मैंने बताया नहीं। फिर देखो इन्फोग्राफिक्स है, स्लाइड है, इन दोनों के बारे में बात करेंगे, बट उसके पहले अरे एक ही सोर्स से खेलते रहेंगे क्या? कई लोग को लिटरेचर में प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश हिंदी पढ़ने का मन नहीं करता है, तो क्यों ना हम इंग्लिश का भी खेल करें। ऐड सोर्सेस पे जाके, अपलोड फाइल्स पे जाके, यहां पर मैंने अपलोड कर दिया है इंग्लिश का तुम्हारा चैप्टर, वो जो नई इंग्लिश की बुक आई है कावेरी 9th वालों की, उसने डाला है, मतलब मैंने उसका डाला है ताकि नए बच्चों को दिक्कत ना हो जो 9th में है, क्योंकि 9th के थोड़े से जूनियर होते हैं। जो बाकी क्लासेस के लोग देख रहे हो, ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए है कि 9th का चैप्टर मैंने यूज किया है। चलो अब फटाफट से ये लोड हो जाएगा, हम इसको क्लिक करेंगे और हम बनाएंगे एक ऑडियो समरी, कि वो चैप्टर हमें पढ़ना ना पड़े, वो स्टोरी की पूरी एक समरी बन जाए और हम कभी भी लगा करके सुने एंड पूरी स्टोरी यहां फीड हो जाए, यहां 100%। और देखो तुम टेबल बना सकते हो, जैसा मैंने बोला था टेबल यहां पर बन गई है और टेबल में पूरा का पूरा चैप्टर समराइज कर दिया गया है। तो अगर कोई चैप्टर तुम्हें टेबल के फॉर्मेट में समझना है तो तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और बहुत चैप्टर जिसमें डेटा होता है, वो रटना पड़ता है ना, उसमें टेबल वाली चीज काम आ सकती है। और इस टेबल को याद रखना, जब हमने इस टेबल पर क्लिक किया तो इस टेबल को तुम एक्सपोर्ट भी कर सकते हो अपने शीट्स पे। देखो एक्सपोर्ट टू शीट्स पे क्लिक करोगे और ये शीट्स पे एक्सपोर्ट हो जाएगा। चलो फिलहाल जो हम ऑडियो बना रहे थे वो बन चुकी है एंड लेट मी शो यू। सुधा मूर्ति की कहानी हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड का यह झटपट सारांश है। उत्तरी कर्नाटक की इस प्यारी सी कहानी में 12 साल की बच्ची अपनी 62 साल की अनपढ़ दादी को पढ़ना सिखाती है, जो बताता है कि कुछ नया सीखने की वाकई कोई उम्र नहीं होती। सबसे पहले दादी कृष्णाप का कन्नड़ उपन्यास। तो यार इस तरह से तुम समरी भी जनरेट कर सकते हो, और अगर तुम्हें चाहिए किसी भी चैप्टर का पॉडकास्ट, तो वो भी जैसा मैंने बताया था बन सकता है। ये तो बड़ी शॉर्ट सी समरी थी। चलो अब अगली क्रेजी चीज पे बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैंने बोला था और एडवांस चीजें करेंगे। और एडवांस पता है क्या है? पता है क्या है भाई? तुम कोई भी चैप्टर सिलेक्ट करो, जैसे हमने यहाँ पे साइंस सिलेक्ट कर लेते हैं सोर्स अपना, और यहाँ पर तुम सिंपली जाओ इन्फोग्राफिक पे, और इन्फोग्राफिक पे जाकर के तुम यहाँ लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, स्क्वायर, जो भी साइज चाहिए वो सिलेक्ट करना। फिर यहाँ पे लैंग्वेज ऑब्वियसली इंग्लिश रहने देते हैं, फिर कंसाइज, स्टैंडर्ड या डिटेल्ड क्या चाहिए, डिटेल्ड कर लेते हैं, और हम बोल देते हैं कि जो हमने सोर्स सिलेक्ट किया है विच इज अ साइंस चैप्टर सेल, उसका नोट्स बनाओ। तो ये नोट्स बना देगा।
लेट मी शो यू द मैजिकल नोट। और देखो हमने एनिमे स्टाइल सिलेक्ट किया था, इसलिए एनिमे टाइप का ही बना है। और ये नोट्स कुछ बहुत लंबे नहीं रहेंगे। ये कैसे रहेंगे? हाँ, ये 1 पेज टाइप नोट्स रहेंगे, एक समरी रहेगी जो तुम प्रिंट आउट करके एक 1 पेज नोट्स का रिवीजन कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि यार एआई थोड़ी बहुत मिस्टेक करता है, कंप्लीट नहीं रहते हैं। फ्री नोट्स तुमको ऑलरेडी दे रखा है वेबसाइट पे, ऐप पर, इनफैक्ट टेलीग्राम पे। चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के लिंक है, ज्वाइन कर लो और फ्री में नोट्स ले लो। चलो अब अगली क्रेजी चीज जो तुम्हें करनी चाहिए वो पता है क्या है? कि जब तुम्हारा एग्जाम में मान लो आने वाला है कोई भी चैप्टर, तो उसके लिए टॉपर्स क्या करते हैं कि वो चैप्टर वो हमेशा यहाँ याद करने के लिए वो अपने किसी छोटे भाई को या किसी जूनियर को या किसी क्लास के भोंदू बच्चे को पकड़ के पढ़ाने लग जाते हैं, जबरदस्ती पढ़ाते हैं। मतलब ना, मेरे क्लास में भी था यार एक रोहन नाम का लड़का, उसको मैं कितना भी समझाऊं कि भाई तेरे से नहीं पढ़ना है मुझे, वो जबरदस्ती, भाई ये देख मैं आज फोटोसिंथेसिस पढ़ के आया हूं, भाई ये देख मैं आज रिप्रोडक्शन पढ़ के आया हूं। रिप्रोडक्शन उसे कैसे बताऊं कि मैंने डे 1 पे पढ़ लिया था। खैर, तुम भी इस तरह का एक प्रेजेंटेशन बना करके, प्रेजेंटेशन बना करके अपने घर वालों को, अपने जूनियर्स को, या खाली एक रूम में भी कर सकते हो ये काम, कि खुद अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव करो, वो चैप्टर का रिवीजन भी कर लो और पढ़ाना भी सीखो, एक नई स्किल आ जाएगी। तो सिंपली करना क्या है, तुम्हें अपना सोर्स सिलेक्ट करना है, जो भी सोर्स है तुम्हारा। मान लो हमने यहाँ साइंस सिलेक्ट किया, उसके बाद जाना है स्लाइड पे, और ये स्लाइड यहाँ पर बन जाएगी प्रेजेंटर स्लाइड्स पे क्लिक करना, ताकि प्रेजेंटेशन वाली स्लाइड्स बने। और कुछ ऐसी बनेगी। ये देखो पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हारा बन चुका है, जिसको तुम यूज कर सकते हो और स्मार्ट बन सकते हो, नॉट जस्ट इन पढ़ाई बट अपनी एक एक्स्ट्रा स्किल भी डेवलप कर सकते हो। और अब आगे बढ़ के समझते हैं एक स्मार्ट स्टेप। एंड दैट एज यू कैन सी सब्सक्राइबिंग द चैनल। सब्सक्राइब कर लो, बहुत एफर्ट्स लगे हैं वीडियो को हाइप करना, और जरूर बताना कमेंट्स में कैसा लगा और आगे क्या तुम्हें ऐसे डिटेल्ड वीडियोस चाहिए, सो दैट आई कैन मेक यू 1% स्मार्टर एवरी डे। बताओ कमेंट्स में, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन जाना जा पढ़ ले।